हाय डियर स्टूडेंट, मैं देखिए सुभाष सर ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग के बोर्ड परीक्षा तो बहुत दूर चली गई, इसके मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोग को 200 प्रश्न देने का वादा किया था, लेकिन वह सिलसिला आगे बढ़ाते हुए क्योंकि मैंने देख रहा था कि अब बोर्ड पेपर कुछ क्लियर नहीं, इसलिए मैं रुका हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्ज़ाम डेट आ जाए 20-25 दिन में सब कुछ प्रश्न मिल जाएंगे आपको 200, लेकिन इसी के चलते हुए परीक्षा तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी जो प्रश्न है उनको तैयार रखें, क्वेश्चन को हल करें और अधिक से अधिक पाठ्यक्रम को तैयार रखें। अगर बोर्ड पेपर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आप लोग को आज ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में आप लोग को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से 20 प्रश्न आप लोग को मिलेंगे। त्रिकोणमिति में 20 प्रश्न आपको मिलेंगे जो पेपर में आएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग साधारण तरीके से क्लास 9 वाले बच्चे जो 10 में गए उनके लिए भी, और जो 10 में है बोर्ड पेपर देना उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए हम पहले त्रिभुज ले लें ABC। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। यह हमारा एक कोण 90 अंश होगा, ठीक। इसके सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। इसके यह आधार होगा और यह भुजा लंब होगी, परपेंडिकुलर, ठीक। बेस परपेंडिकुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जाने, इसमें 6 अनुपात हम लोग पढ़ना होता है। साइन थीटा, इसको हम थीटा मान लें, ठीक है। कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक, कोसेक, ठीक। ये 6 अनुपात हमारे लिए हैं जिनको हम देख सकते हैं। इसको हम अगर यल से लिखते हैं, इसको ए से लिखते हैं और इसको के से अगर लिखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा के कर्ण, ठीक है। आधार बटा के कर्ण, लंब बटा आधार। आप देखिए अब यह टेन का उल्टा होता है तो इसको हम आधार बटा लंब लिखेंगे, ठीक है। यह काश का उल्टा होगा तो इसको हम लिखेंगे कर्ण बटा के आधार। यह होगा कर्ण बटा के लंब। देखिए 100% शुद्धता तो नहीं गारंटी दे सकते, लेकिन भरसक प्रयास तक कोई गलती ना हो। अगर त्रुटि हो भी जाती तो कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं क्या त्रुटि है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में सुधार करें, बता सकते हैं। देखिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, लाल LAL, लाल बटा कक्का, ठीक है। लाल बटा कक्का का मतलब लंब बटा के कर्ण साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, फिर आधार बटा कर्ण, आधार बटा के कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसका उल्टा करें, टैन का उल्टा काट होता है तो हम इसको लिख सकते AYL, और काश का उल्टा यह होता है तो KYA, और इसका उल्टा कर दें तो KYL, ठीक है। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं लाल बटे कक्का से, ठीक है। फिर समझ लें, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण लंब बटा के आधार, ठीक। 3 पात हो गए। उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा के यहाँ से आ जाए आधार बटा के लंब, काट का होगा कर्ण बटा के आधार, काश का होगा, और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। देखिए तो और इनकी उल्टी जाने जो नियम है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और एक चीज समझे, cos थीटा बराबर एक चीज, सॉरी गलती है, साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का, ठीक। अब कोसेक थीटा उल्टा होगा किसका? 1/साइन, मतलब साइन थीटा उल्टा होगा, तो समझ लीजिए ऐसे, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब, दोनों एक दूसरे को उल्टा है। तो इनको देखिए हम लिख सकते हैं, यहाँ दिखा भी सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो सिद्ध कर लें, लंब बटा कर्ण यह होगा और यह कर्ण बटा के लंब होगा, ठीक है।
ये इससे कट जाए, इससे कट जाए, क्या होगा 1 मिलेगा। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और अगला देखें, और cos थीटा इजकल टू सेक 1/sec थीटा होता है। तो देखिए इसको यहाँ इसके नीचे ले जाए तो सेक थीटा इजकल टू होगा 1/cos थीटा ना। और देखिए हम दोनों को अगर मिला देते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि हमारा गलत से आधार बटा के कर्ण इंटू कर्ण बटा के आधार, ठीक। तो यह वो 1 होगा, ठीक है। इससे कट इससे कट जाएगा, तो यहाँ भी इक्वलिटी सही है। अब एक बचा है tan, यहीं पर लिख देता हूँ, चाहे ऊपर यहाँ लिख दें, tan थीटा इजकल टू काट 1/cot थीटा, ठीक। tan थीटा इजकल टू काट, तो यार cot थीटा इजकल टू 1/tan थीटा, और tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, ठीक। तो इसको हम देख सकते हैं लंब बटा के आधार, यह होगा आधार बटा के लंब, यह कट करके भी 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यह एक दूसरे को उल्टा होते हैं। इनको जाने और याद रखें, फिर हम लोग आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक 2 मिनट आप लोग इसको देख लें। यह ट्रिग्नोमेट्री का अचूक मंत्र है, जिसको आप लोग को याद रखना होगा, तभी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक। बिना इसके ट्रिग्नोमेट्री संभव नहीं है। चाहे 10 के बच्चे हों, चाहे क्लास 9 जो 10 में गए वो भी, चाहे कोई भी देख रहा, अदर वीडियो देख रहे हैं आप लोग किसी भी माध्यम से मेरे चैनल को, तो इसको ध्यान दें कि हम क्या बात कर रहे हैं। कौन किसके उल्टा होते हैं, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, और कोसेक का उल्टा साइन होता है, ठीक है। दोनों को अगर आपस में गुणा कर दें तो ये हमारा साइन इंटू कोसेक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं, tan का देख सकते हैं, cos का देख सकते हैं, ठीक। मिटाने वाला भी लग रहा है कहे में, चलिए हाथ से साफ कर दे इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पर कुछ प्रश्न हो जाए, जैसे हम बताएं पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहे थे। पाइथागोरस प्रमेय जो आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं पीछे क्लासों में, तो इसका होता है मतलब कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग 2 अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर का योगफल, ठीक। बड़ी भुजा हम इसे त्रिभुज बना लें। इसमें हमारी बड़ी भुजा यह दिखाई दे रही है, इसको नाम हो गया ABC, ठीक। तो हम इसको बड़ी भुजा AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। इतना कंटेंट कर याद रखें। तो इसको हम चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग, AB का मतलब आधार होगा, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक। इस तरह से जाने। देखिए हम लोग एक प्रश्न करें इस पर, अगर हमको मालूम है कि AB बराबर 3 BC बराबर 4, ठीक। AB बराबर 3 BC बराबर 4 है, तो हमको कर्ण निकालना और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञान करना है। क्वेश्चन है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो हम पहले यह प्रमेय लगा करके यह वाली हम निकाल लेंगे इसको। तो कर्ण वर्ग बराबर, चाहे AC बराबर लिख दीजिए, AC स्क्वायर इजकल टू AB का मान 4 3 का वर्ग और BC का मान 4 का वर्ग, ठीक है। तो 9 धन 16 25 होगा, ठीक है। AC स्क्वायर, AC बराबर कितना होगा 5, AC बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा। तो हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तब इनको हटा दें चाहे तो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय याद रखें, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ही त्रिकोणमिति की जान है।
और हम अगर इसको याद रखते हैं तो काम होगा। यह 5 हो गया हमारा, यह हमारे को 3 दिया हुआ या 4 दिया हुआ, ठीक है। तो हम त्रिकोणमिति के परिचय में बहुत कुछ जाने और आगे भी जानेंगे। जैसे साइन थीटा इसका तो बताया लंब बटा के कर्ण, तो लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 4 बटा के 5 रख सकते हैं, ठीक। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो 3 आधार यह है और यह, इसको हम अगर थीटा मान लेते हैं तब तो हो जाएगा 3/5। और tan थीटा tan थीटा इक्वल टू लंब बटा के, लंब बटे आधार, तो लंब बटा के आधार, ठीक। यह हो जाएगा 4/3। अब एक दूसरे को उल्टा होते हैं, तो साइन कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक। 1/4/5, तो घूम जाएगा तो हो जाएगा 5/4, इस तरह भी निकाल सकते हैं। और कॉसेक थीटा की बात करें, सेक थीटा, तो यह होगा 1/cos थीटा, तो cos थीटा का मतलब 3/5, यह घूमेगा तो 5/3, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। और cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो लिख सकते हैं 1/4/3, ये होगा 3/4। इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। आपको एक बात समझ में आई होगी कि त्रिकोणमिति क्या चीज़ है। जो क्लास 10 में लड़के जानने में घबरा जाते हैं, त्रिकोणमिति ऐसी चीज़ है कि समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो यह समझ में आनी चाहिए बात, और आप लोग को बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर आपको त्रिकोणमिति पढ़ने को मिलेगा और एक एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 200 प्रश्नों की सीरीज में मैं क्लास 10 के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आप लोग करें। मैं अगली वीडियो में आप लोग को हल करके बता दूंगा, ठीक है। और आप लोग भी जो नहीं कर पाए हैं, नहीं सीख पाए हैं, जैसे हम लिखे कोण बी, यदि कोण बी समकोण है, ठीक। जैसे यह कोण बी हमारा समकोण हो जाएगा, ए बी बराबर 7, बी सी बराबर 8, ठीक है। ए सी इसको बना दें, तो ए बी बराबर 7 और बी सी बराबर 8, ठीक। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो आप कोण निकाल करके और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लें, ठीक है। क्लास 10 के यूपी बोर्ड के लिए भी। और दूसरा क्वेश्चन ले लें, ये किस तरह से त्रिभुज बनाएं, इसमें कोण सी समकोण कर दें 90 अंश, ठीक। और ए भी, और तो यहाँ यह 40, यस हम रख लें इसको 59, ठीक। और यह कितना आएगा, इसको हल करके निकालेंगे, इसको 9 रख लें, ठीक है, तब आराम से आएगा। और तब हम इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। आपको यह त्रिकोणमिति का परिचय कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। और आपको यूपी बोर्ड के लिए 2 प्रश्न यहाँ से मिल रहे हैं, जो तैयार करें, ठीक है। ये प्रश्न नोट कर लें आप और हल करें इसको। अगर बुक नहीं है फिर भी तब भी, अगर बुक नहीं है तो खरीद लें बुक को और तैयार करें, अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करें। एनसीईआरटी ना खरीदें, एनसीईआरटी बहुत ही बकवास किताब है, एनसीईआरटी से दूर है। मनोहरे या दूसरे प्रकाशन किताब में विद्या प्रकाशन की किताब खरीदें, जिसमें आपको अधिक से अधिक प्रश्न हल करने को मिलेंगे। देखिए हम एक तरह से एक प्रश्न हल करते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर दे दिया 5/3/7, ठीक है, 3/7। और प्रश्न दिया कोई जब कि वर्गमूल हो ही, तो इस तरह से हम बना लें त्रिभुज ए बी सी। एक बात बताना आपको भूल गए, अब यहाँ बता दे रहे हैं कि जैसे यह कोण ले रहे हैं तो यह लंब होगा, यह आधार होगा, ठीक, और यह कोण होगा, ठीक। जब यह कोण लेते हैं तब, जब दूसरा त्रिभुज बना के देख लें, जब यह कोण 90 अंश है, हमारी भुजा यह कोण जब सी लेंगे, ठीक है,
इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो ये हमारा लंब होगा, यह आधार होगा और यह कोण रहेगा ही। ठीक, तो जैसे कोण बदलेगा, कोण के सामने भुजा लंब हो जाएगी, अन्य भुजा आधार होगी और सबसे बड़ी भुजा कोण रहेगी। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लें। यह यहाँ से बात करें तो यह 3 होगा और यह 7 होगा। हमको आधार निकालना है तो आधार निकाल सकते हैं कि ए बी क्या पारिश ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा 7 का वर्ग ए बी स्क्वायर, क्योंकि निकालना है बी सी का मान 3 का वर्ग 9, तो ए बी स्क्वायर इजकल टू 49 माइनस 9 हो जाएगा 40। ठीक, ये भी बराबर हम लिख सकते हैं कड़ी में 40, तो 2 कड़ी में 10, 2 कड़ी में 10 ये हो जाएगा, तो ये हमारा ये हो जाएगा 2 कड़ी में 10, और आप इसको उस अनुपात पर रख सकते हैं। ठीक, तो रख कर हल कर लीजिए। आज की टॉपिक में इतना है, फिर अभी त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे और अक्टूबर में 200 प्रश्नों की सीरीज देंगे। ठीक है, अन्य क्वेश्चन को हल करें। धन्यवाद।